नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव का आज पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस के सीएम चेहरे कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी आज रीवा में थे। एक बड़े कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया कि छिंदवाड़ा के लोगों ने जिन पर विश्वास किया उनके साथ विश्वासघात किया गया। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। अब बीजेपी छिंदवाड़ा मॉडल और बुधनी मॉडल को छिंदवाड़ा मॉडल से बुधनी मॉडल की तुलना कर उसे बेहतर बनाने में जुट गई है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश में थे। हजारों करोड़ की सौगात रीवा और आसपास के क्षेत्रों को मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे खास रहा उनका वो बयान जो कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद कर गया और सीधे तौर पर कमलनाथ और छिंदवाड़ा मॉडल पर निशाना भी साध गया। तो पीएम मोदी ने इशारों में कमलनाथ और छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर क्या कहा, सबसे पहले यह सुनते हैं। छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। और इसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हमलावर है। कमलेश्वर पटेल और के मिश्रा कैसे पीएम मोदी के आरोपों का खंडन कर रहे हैं और साफ तौर पर दुहाई दे रहे हैं कि जितना विकास छिंदवाड़ा में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। सुनिए। दुख की बात यह है कि जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री को 18 वर्षों में दूसरे जिलों में करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज अगर हमारी सरकार चल रही होती तो छिंदवाड़ा मॉडल का स्वरूप दूसरे जिलों में भी दिखाई देता। तो दुर्भाग्य है कि भाजपा के नेता विधायकों को खरीद फरोख्त करके हमारे सरकार को गिराने का काम किया और उल्टा इस तरह की बातें करके जो मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता मुंहतोड़ इनको विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। आदरणीय गडकरी साहब ने उस छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ की थी और तारीफ ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था, नितिन गडकरी साहब ने, कि छिंदवाड़ा मॉडल देखने आना चाहिए। तो एक वरिष्ठ मंत्री उनका छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ कर रहा है और प्रधानमंत्री अपने ही मंत्री को उसी मध्य प्रदेश में डैमेज कर रहे हैं जहां उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ की थी। तो केंद्र सरकार में भी मध्य प्रदेश के जैसा मंत्रिमंडल में मतभेद है, वो प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उभरकर सामने आ गया है। और बीजेपी इसे लेकर क्या कह रही है, सुनिए यशपाल सिसोदिया का बड़ा बयान। लंबे समय तक लगभग 40-50 साल तक प्रतिनिधित्व मिला और छिंदवाड़ा मॉडल चिल्लाते हैं, परंतु गांव में जाके देखें छिंदवाड़ा के अभी भी बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। इसके उलट अगर आप जाके देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, भोपाल के पास में है बुधनी, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी जीत कर आते हैं। देखिए जाके क्या नहीं है वहाँ, फ्लाईओवर है, उद्योग है, गांव में चमचमाती हुई सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हैं। हम लगातार जो चुनाव जीत रहे हैं उसका कारण ही यह है कि जनता ने तुलना करी और तुलना करने के बाद में जो सही लगा जनता को उसको चुनने का काम किया। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। रीवा से पीएम मोदी की दहाड़, छिंदवाड़ा मॉडल पर किया कड़ा प्रहार। छिंदवाड़ा के बहाने कांग्रेस पर इल्जाम, कमलनाथ ने किया जनता को ठगने का काम। कांग्रेस बोली छिंदवाड़ा मॉडल की देश में चर्चा, बुधनी मॉडल को बताया जुबानी खर्चा। एमपी में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, छिंदवाड़ा वर्सेस बुधनी मॉडल पर सियासी फसाद। तो जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर सियासत हो रही है। एक है सीएम का क्षेत्र बुधनी और दूसरा है एक्स सीएम का क्षेत्र कमलनाथ। इनमें से कहां हुआ है विकास, आइए शुरू करते हैं इसी पर आपकी बात। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उन दो खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता
विधायक संजय यादव जी। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और साथ ही साथ मेरे साथ आज जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट आपकी बात में। संजय जी, आपके पास आता हूं। पीएम मोदी आते हैं, आते विंद में हैं, लेकिन वहां से निशाना सीधा साधा जाता है छिंदवाड़ा पर, यानी कि टारगेट पर कमलनाथ हैं। क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है कि भरोसे का कत्ल किया आपने, जिन लोगों ने मौका दिया जनता को, उनके साथ ठगी की है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की छटपटाहट आज स्पष्ट आकर, क्योंकि इनको मालूम है कि शिवराज जी के नेतृत्व में जनता का भरोसा उठ चुका है। और विंध्याचल में जिसने पिछले बार बहुमत दिया था, भारी बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वहां की जनता नाराज है। तो बरसात आती है, जब मेंढक चिल्लाने लगता है, बरसात आने के पहले वो चिल्लाहट की आवाज ये करने आए थे माननीय मोदी जी। मोदी जी जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं और वहां जाके घोषणा करते थे और जहां हार जाते हैं वो काम नहीं करते। ये मोदी जी की आदत है। उनको मालूम है कि हार रहे, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मोदी जी के ऊपर, शिवराज जी के ऊपर तो भरोसा खत्म हो गया, तभी मोदी जी को आना पड़ रहा। और कमलनाथ जी की घबराहट, खटखटाहट, कमलनाथ जी के नाम से मोदी जी को भय हो गया है। शिवराज जी तो मान चुके थे कमलनाथ जी से हार कि अगर मोदी जी को नहीं लाएंगे तो बोलने वाला होगा क्या। आज छिंदवाड़ा एक जो पिछड़ा जिला हुआ करता था, आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे विश्व के नक्शे में और देश के नक्शे में है कि छिंदवाड़ा का विकास कैसा हुआ। राजधानी जिले का क्यों नियम नहीं आता? कमलनाथ जी तो 1 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन शिवराज जी तो 15 साल से मुख्यमंत्री है। आज राजधानी जिले की बात पूरे देश में क्यों नहीं होती? ये शिवराज जी का। तो आप तो यही स्पष्ट दिख गया है कि राजधानी से क्या हाल है। अगर राजधानी में काम हुए होते तो मोदी जी को शिवराज जी बुधनी ले जाते, क्यों नहीं ले जा रहे? क्या हमने इसलिए काम करवाए हैं? जहाँ काम नहीं हुए तो ये मोदी जी से कहलवाना चाहते हैं। ठीक है। अब मोदी जी, आप हिमाचल भी गए थे, मोदी जी आप बिहार भी गए थे, मोदी जी आप जिन जिन प्रदेशों में हारते वहां काम क्यों नहीं करते हो? क्यों बदले की भावना से लोगों का, आप बदले की भावना से काम करते हो? आपकी मंशा सिर्फ चुनावी राजनीति के देश चलाने की नहीं है। और मोदी जी के ऊपर विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि आज तक 15 लाख नहीं आए, ठीक है, आज तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो अब जनता मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली। ठीक है। कर्नाटक में अभी देखना बहुत बुरे हाल होंगे। कर्नाटक में चुनाव चल रहे, मोदी जी रीवा घूम रहे, मतलब कर्नाटक में आप गए? ठीक है संजय जी, ठीक है। मैं आता हूं अजय वकील जी के पास। अजय वकील जी, ये एक नई बहस छेड़ दी है पीएम मोदी ने आकर के मध्य प्रदेश की धरती पर, और एक तरह से चुनावी शंखनाद भी अब इस समर का हो गया है। लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल को जब उन्होंने टारगेट किया तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने बुधनी मॉडल वर्सेस छिंदवाड़ा मॉडल कर दिया है। किसके फेवर में जाएगी सर ये लड़ाई? देखिए, मोदी जी ने कहा, जो कुछ कहा है उसमें आधी सच्चाई है। आधी सच्चाई इस अर्थ में है जी, मोदी जी ने जो कहा है वो मेरे ख्याल से उसमें आधी सच्चाई है। आधी इस अर्थ में है कि कमलनाथ जी ने जो है वो छिंदवाड़ा में काम नहीं किया। ये बात तो सही नहीं, क्योंकि छिंदवाड़ा में कई बार कवरेज के लिए गया हूँ, और जब पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी छिंदवाड़ा मॉडल उन्होंने देखा था, तो वहाँ उन्होंने कुछ छिंदवाड़ा शहर में काफ़ी काम कराया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका जो मेन जो इंटरेस्ट रहा छिंदवाड़ा में ही रहा है, तो ये आरोप लग सकता है कि छिंदवाड़ा ही उनकी प्राथमिकता में रहा है, बाकी मध्य प्रदेश सेकेंडरी रहा। तो इसलिए ये कहना तो गलत है कि उन्होंने छिंदवाड़ा में कुछ नहीं किया। छिंदवाड़ा में काफी बदलाव हुए हैं, और करीबन मैं उनका तीसरा चुनाव, तब से लेकर के 2-3 चुनाव तक कवरेज के लिए गया था। तो छिंदवाड़ा में जो पहले का छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा में काफी अंतर है, बहुत विकास वहाँ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी मध्य प्रदेश उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा, और जब 1.25 साल वो सरकार में रहे तो उन्होंने जो है वो ज्यादातर समय बैठकों में गुजारा। ये भी बात सही है, वो प्लान बनाते रहे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब जो सवाल आपका है जी, कि ये लड़ाई अब छिंदवाड़ा बनाम बुधनी में कन्वर्ट हो गई है या की जा रही है, तो ये बात सही है कि शिवराज जी ने छिंदवाड़ा पर अपने निर्वाचन क्षेत्र बुधनी पर अब जाकर ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि शायद उतना पहले उन्होंने नहीं दिया होगा। तो ये लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखने की बात है कि प्रधानमंत्री ने बात कहाँ कही है। ये बात उन्होंने रीवा में आम सभा में कही है। रीवा हालांकि छिंदवाड़ा से दूर है,
पर जो रीवा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां के लोगों ने भारी समर्थन दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी की वहां परेशान इसलिए ज्यादा है कि उसके बदले में रीवा क्षेत्र को वो नहीं मिल सका जो उनकी अपेक्षा थी। तो क्या आपको अजय जी यहां पर यह भी लगता है कि तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की गई है ये बीजेपी के खिलाफ भी जाएगा? क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर के कमलनाथ कम से कम बहुत आश्वस्त रहते थे, कांग्रेस भी नजीर के तौर पर दिखाती थी कि देखिए छिंदवाड़ा में हमने क्या क्या किया है, लेकिन उसी छिंदवाड़ा को लेकर टारगेट कर दिया गया। और यह बात आपकी सही है, जो लोग कहते भी हैं कि छिंदवाड़ा से बाहर कमलनाथ का उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना छिंदवाड़ा में दिखता, और छिंदवाड़ा में बहुत दिखता है। नितिन गडकरी का उदाहरण दे दिया वहां पर कांग्रेस के लोगों ने कि आपके केंद्रीय मंत्री आकर तारीफ करके जाते, तो आप कैसे इसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि छिंदवाड़ा में काम काफी हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है ना, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। बल्कि छिंदवाड़ा मॉडल पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि छिंदवाड़ा विकास का मॉडल दरअसल है क्या। वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए बच्चों युवाओं के लिए, और वो उन लोगों को नौकरियां देते हैं। कई जगह एक बार तस्वीरें भी दिखाते जाएं शहरों की, और इस उनके जी बोलते रहे सर आप प्लीज। ये जो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये मॉडल दूसरी जगह लागू करने की बात हुई थी, हालांकि उस दिशा में शायद बाद में कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है। तो वो एक अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सवाल है कि छिंदवाड़ा ही सब कुछ नहीं है ना, पूरा प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। तो जो वो प्लान करना चाहते थे वो नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, या फिर सरकार चली गई इस वजह से, जो भी हो सकता है। अब सवाल सब ये है कि अगर बीजेपी इसको इशू क्यों बना रही है, मुद्दा ये है कि आपको ध्यान होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो कमलनाथ जी के बेटे इलेक्शन लड़े थे वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे 37,000 वोट से, जबकि कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री थे। उस समय बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चला था कि जनरल सीट पर एक आदिवासी को टिकट दे दिया था जी। और हालत ये थी कि अगर छिंदवाड़ा शहर ने अगर साथ नहीं दिया होता बीजेपी का तो वो नकुलनाथ जो है वो हारने की कगार पर पहुंच गए थे। तो अब ये है कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर फिर से कोई इस तरह का दांव खेला जाए तो छिंदवाड़ा सीट को हासिल किया जा सकता है। इस बार बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेके चल रही है। ठीक है सर, हो सकता है कि ये भी जो कुछ कहा जा रहा है उसी रणनीति का हिस्सा हो। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ एक नए मेहमान केपी त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रीवा से। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। आज पीएम मोदी वहां पर थे और जाहिर सी बात है कि हम सोच रहे थे कि वो विंध्य की बात करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उन्होंने की भी, सौगात भी दी, लेकिन पॉलिटिकल जो सटायर था या जो पॉलिटिकल तंज था वो सीधे तौर पर छिंदवाड़ा और कमलनाथ के ऊपर था। तो विंध्य में आकर कमलनाथ को टारगेट करने के पीछे बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको वजह लगती है? ये अभिलाष जी ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस था तो पूरे देश की और पूरे प्रदेश की पहले बात की है। उनके 40 मिनट के भाषण में छिंदवाड़ा भी आया है, तो छिंदवाड़ा का जिक्र मात्र एक मिनट के लिए 2-4 लाइनों में उन्होंने छिंदवाड़ा का किया है। तो इसको ये कहना कि केवल छिंदवाड़ा पे किया ये उचित नहीं होगा। हाँ, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पंचायती राज का जो मॉडल महात्मा गांधी जी ने दिया था कि अपने भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो आज प्रधानमंत्री आवास जब नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के समय यहाँ भेजे थे तो उसमें से 2,60,000 मकान लौटाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। और इसी तरह से जो हमारे और केंद्र की योजनाएं थे उन योजनाओं का क्रियान्वयन उस ढंग से, नल जल योजना का भी पैसा लौटाने का काम या लेने से इनकार कर दिया था कमलनाथ जी ने। उन तारतम्य पे लेकर के जो ग्रामीण के विकास की हमारी जो अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव भारत की आत्मा बसती है, तो आज हमारे सरकार के द्वारा चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे 40 करोड़ लोगों को जनधन योजना से, गांव के लोगों को जनधन योजना से जोड़कर बैंक से जोड़ने का काम हो, ऐसी जो हमारी सरकार के द्वारा गांव को मुद्रा योजना हो, गांव के लोगों को सशक्त बनाने की योजना चली है, वो योजनाएं कांग्रेस ने उस तरीके से नहीं चलाई थी। कांग्रेस ने महात्मा गांधी त्रिपाठी जी मेरा एक सवाल है, त्रिपाठी जी 1 मिनट पूरी हो जाए। जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी
तो उसने प्रधानमंत्री आवास और हर घर में नल से जल ठीक है। जैसी जो चुनाव का पैसा ठीक है सर, माना। लौटाने का लेकिन काम एक किया चीज था। में त्रिपाठी जी क्या आपसे समझ जानना उन्होंने चाहता ये हूं। बात? त्रिपाठी जी, आप चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, आपने छिंदवाड़ा भी घूमा होगा और रीवा से तो आप हैं ही, आपको क्या लगता है रीवा का विकास ज्यादा हुआ है या छिंदवाड़ा का ज्यादा हुआ है? पब्लिक आपको देख रही है, आपसे मैं सीधा सवाल करता हूं बिना। नो डाउट छिंदवाड़ा कहीं लगता नहीं रीवा के सामने। अच्छा, ठीक है। रीवा ने पिछले 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी, रीवा ने अभूतपूर्व विकास किया है। चारों तरफ बाएं फैलाई सड़कें, विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी, विश्व की सबसे चौड़ी टनल, एशिया की सबसे चौड़ी टनल में यहाँ भी उपस्थित है। तो इस तरह से रीवा और भिंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ठीक है सर, बाण सागर जैसी जीवनदायिनी परियोजना, जिससे हमारे भिंड क्षेत्र का गेहूं उत्पादन 4.5 से 5 गुना बढ़ा, धान उत्पादन 5.5 से 6 गुना बढ़ा। ठीक है, मैं संजय यादव जी के पास आता हूं। संजय जी, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने अब डेवलपमेंट को, कम से कम एक चीज अच्छी हुई है कि वो चुनाव के मध्य में, केंद्र में फिर से डेवलपमेंट को लेकर के आ गए हैं? अब उस पर बात होगी कि किसने कितना काम किया, इस पर बात नहीं होगी कि कौन कहां पूजा कर रहा है, कौन किस भगवान को मानता है, किसने किस पर क्या बयान दिया था। ये दीगर मुद्दे हट करके कम से कम डेवलपमेंट पर, विकास पर फोकस हो रहा है हमारा चुनाव आने वाला। देखिए, विकास के मामले में पब्लिक का भरोसा मोदी जी के ऊपर है नहीं, क्योंकि जिस भी चुनाव में जाते हैं, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विकास से कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस स्टेट में मान लो कांग्रेस की सरकार है, वहां गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दे रहे हैं, तो मोदी जी को रबड़ी लगती है। और महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि आज जनता परेशान है। 1150 का गैस सिलेंडर, महंगी बिजली, डबल इंजन की जो सरकार है, बेरोजगारी का आलम है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की वो स्थिति नहीं रहेगी। मोदी जी अपना खुद का चुनाव लड़के वोट ले सकते हैं। मोदी जी पश्चिम बंगाल भी गए थे, मोदी जी अभी कर्नाटक में हारने जा रहे हैं, मोदी जी अभी हिमाचल प्रदेश में हारे, मोदी जी राजस्थान में हारे, मोदी जी तमिलनाडु में कुछ नहीं है, मोदी जी का पंजाब में कुछ नहीं है, मोदी जी का दिल्ली में कुछ नहीं है। तो मोदी जी ऐसा नहीं है कि मोदी जी पूरे देश में मोदी जी पे विश्वास हो देश की जनता का। कहीं कहीं तुम्हारा ये झूठ चल गया, असत्य चल गया। और आपको मालूम है कि जहां बिहार की पैकेज की बात करते हैं, सरकार नहीं आती तो पैकेज नहीं देते। इसी रेगांव चुनाव में जो रीवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसी रेगांव चुनाव में, उस चुनाव में शिवराज जी घोषणा करके आए थे, घोषणा दी थी कार्य देंगे, लेकिन हार गए तो नहीं दे रहे। दमोह चुनाव में मेडिकल की बात करके आए थे, हार गए तो नहीं दे रहे। ठीक है, ये जुमलेबाजी चुनाव के बाद मोदी जी कह देंगे मेरा जुमला था, अमित शाह जी कह देंगे मेरा जुमला था, क्योंकि आज तक नौजवानों को 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए नहीं। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 साल बनाम 1 साल, 18 साल की तुलना 1 साल से नहीं की जा सकती। फिर भी 1 साल में हमने 300 से 600 पेंशन की, शादी कन्या विवाह के 51,000 किए, ठीक है, का निर्माण किया, ठीक है संजय जी, आते किए। तो हमने 1 साल में ऐसे काम किए जो मील का पत्थर साबित हुए। ये 18 साल में मध्य प्रदेश का उन्होंने कोई विकास नहीं किया। बरगी के डैम का पानी आज तक रीवा नहीं पहुंचा है, जो बरगी डैम कांग्रेस ने बनाया था। ठीक है संजय जी, नहर का काम शुरू हुआ था। ठीक है संजय जी, जनता पार्टी में शासन के आने के बाद नहरों का काम बंद हो गया है। ठीक है संजय जी, पूरा दोष शिवराज सिंह चौहान को देता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। ठीक है, रीवा का विकास को रोका ही, मध्य प्रदेश का विकास रोका है। ठीक है। अजय वकील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी के इस बयान के बाद हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स और इश्यूज पर शिफ्ट हो पाएगा? आपको ऐसा लग रहा है क्या, या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी की बात है, फिर वही मुद्दे उछलेंगे, हिंदू मुस्लिम बयानों के तीर चलेंगे, बिलो द बेल्ट वार होंगे और विकास फिर से पीछे छूट जाएगा? चुनाव आपको क्या लगता है इस तरफ आ पाएगा जो जनता के हित में होगा? देखिए, मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो मध्य प्रदेश की तासीर अलग है उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों से या बंगाल जैसे। मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर जो है वो चलता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता। उसका कारण ये है कि जो मुस्लिम प्रभावित करने वाली सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में 15-20 हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं, तो उन पर ही थोड़ा असर पड़ता है, बाकी सीटें पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने वो मुद्दे छोड़ दिए हैं।
ये अच्छी बात है कि शुरुआत अगर चुनाव प्रचार की हो रही है विकास के मुद्दों से तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो मुद्दे हैं जो धार्मिक ध्रुवीकरण के या सांप्रदायिक इसके, वो तो साथ साथ चलेंगे और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा वैसे वैसे मुद्दे वो हावी भी होते जाएंगे। लेकिन हम फिलहाल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये अगर चुनाव विकास पर ही केंद्रित हो तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की है तो वो एक सकारात्मक पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए कि पीएम मोदी ने आकर के, क्योंकि और किसी नेता को टारगेट डायरेक्ट उन्होंने नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी के लिए इस तरह से उनका बयान आना, छिंदवाड़ा को लेकर फोकस करना, क्या ये माना जाए कि इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अब वो समझ रहे हैं कि सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश में किसी से करना है तो कमलनाथ से करना है, छिंदवाड़ा के विकास मॉडल से करना है? देखो, व्यक्ति उसी की चर्चा ज्यादा करेगा जिससे डर हो, जिससे भय हो। अगर कमलनाथ जी से डर भय में हो तो कमलनाथ जी का नाम कहीं नहीं लेते। आपको तो अपनी बात रखनी चाहिए कि हमने 15 साल में क्या किया या 16 साल में क्या किया। आज 16 साल में मध्य प्रदेश शिक्षा की स्थिति में बहुत खराब है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आप पता लगा लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड है एक विधानसभा के कि 80% आबादी मध्य प्रदेश में शिक्षा छोड़ देती है। 80% मध्य प्रदेश की सबसे बदतर हालत है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जल जीवन मिशन की जो योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए, इन्होंने 2024 का वादा किया था, लेकिन 80% जगह 2025 तक भी ये पूरी नहीं हो पाएगी योजना, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। एक तो ठेकेदार नहीं मिल रहा है इनको, ठेकेदार भी मिल रहा है तो गुजरात के मिल रहा है जो काम छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण मध्य प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है। और कहीं ना कहीं सवाल तो जनता शिवराज सिंह चौहान से पूछेगी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता शिवराज के ऊपर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। ये धोखा मैं इनका बहुत बड़ा आपको बता रहा हूँ। वो सम्मानित सब लोगों से पूछिएगा कि जो उन्होंने कन्या पैदा होने पर 1,18,000 साल के बाद 1 लाख की घोषणा की थी, वो 21 साल की हो जाएगी, वो कर लिया। इन्होंने कोई एफडीडी प्रमाण पत्र दिया सरकार का, क्योंकि इनको मालूम है कि 18 साल तक हमारी सरकार रहेगी नहीं, इसलिए उन्होंने कई साल किया और इनको मालूम है हमारी सरकार रहेगी नहीं। तो कहीं भी अगर मेरे नाम पे अगर 25,000 जमा करोगे तो उसकी एफडी दी जाती है। सरकार का कोई प्रमाण पत्र गारंटी नहीं होता, एफडी गारंटी होती है। इन्होंने वापस ले लिए, कहीं भी एफडी नहीं दी। तो ये तो आम गरीबों के साथ धोखा कर रहे हैं, गरीबों को मजाक उड़ा रहे हैं कि हम कहते कुछ है करते कुछ है। तो विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अगर विकास करना था तो 15 साल से क्या किया, इसलिए आज आपको विकास याद आने लगा। तो विकास के नाम पर जनता इनको वोट नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी को। शिवराज जी कमजोर हो गए, तभी मोदी जी को आने की जरूरत पड़ी। कर्नाटक में चुनाव चल रहा, मोदी जी मध्य प्रदेश घूम रहे। आपको स्पष्ट हो गया है कि कर्नाटक में इनकी जमीन खिसक चुकी है। अगर इनको कर्नाटक में लगता तो आता, इनको कह देंगे कि मोदी जी नहीं गए, इसकी कर्नाटक ये बहाना करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्नाटक हारने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की चर्चा नहीं करते। ठीक है संजय जी, का गृह प्रदेश था और वो हार गया। भारतीय जनता पार्टी वाले तो पूछिए आप। ठीक है संजय जी, गृह प्रदेश कैसे संजय जी ठीक है। तो जहां जहां हारते हैं वहां दोबारा जाते नहीं है, वो जहां हारने वाले रहते हैं वहां भी आप प्रचार न करके मध्य प्रदेश में घूम रहे। ठीक है संजय जी, असत्य परोस रहे। ठीक है संजय जी, की बात कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, ठीक है संजय जी। मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी मुझे बताइए, कमलनाथ ने सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो विकास छिंदवाड़ा का किया है, क्या उसकी तुलना एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र बुधनी से करना ठीक है, और वो भी इतनी लंबी पारी खेलने के बाद मुख्यमंत्री ने अगर किया है? और क्या आपको लगता है कि ये तुलना करके कहीं बीजेपी खुद का नुकसान तो नहीं कर रही है? क्योंकि कमलनाथ ने वहां पर कई इंस्टीट्यूट खोले हैं, हालांकि बुधनी में भी तेजी से विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज आई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां पर लगी हैं, सलकनपुर से लेकर के तमाम आसपास के पर्यटन क्षेत्र जो है उनका विकास हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तुलना जो उठ गई है सियासत के बाजार में, ये किसके फेवर में जा रही है, बीजेपी की या कांग्रेस के? देखिए, ये पहली बात तो ये कि इस तुलना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है कि छिंदवाड़ा में काम काफ़ी पहले से हो रहा है। शिवराज जी तो उसके बाद पिक्चर में बाद में आए हैं और अब उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास शुरू किया है। वो दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई क्या है। हर मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र का विकास करे और अपने क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश का भी विकास करे। तो ये तुलना करने कोई इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुधनी क्षेत्र में वो अंगद की पाँव की तरह हैं शिवराज जी, इसी तरह छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी का
कमलनाथ जी को हराना कोई आसान काम नहीं है अभी भी। ठीक है, मेरे साथ केपी त्रिपाठी जी जुड़ गए फिर से, मैं उनका रुख कर लेता हूं। त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, क्या विकास पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा या आपको लगता है कि नहीं, हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी इस मुद्दे पर भी चुनाव लड़ेगी? जो आप आरोप लगाते हैं राष्ट्र सुरक्षा का, उस पर भी चुनाव लड़ा जाएगा या पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ काम पर चुनाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है जी। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करना चाहती है और लगातार चाहे हम सत्ता में रहे हो न रहे हो, हम लोगों ने देश के लिए काम किया। जहां तक संजय भाई ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारी और दूसरी जगह तो उन्होंने जिक्र किए, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि यदि वो बंगाल की तरह कांग्रेस को सुपड़ा साफ करवाना चाहते हैं, जहां कांग्रेस कहीं दूरबीन लेकर ढूंढने से नजर नहीं आती, जहां तक उन्होंने मोदी जी के लिए कहा, त्रिपुरा पूरा पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का प्रधानमंत्री जी के अभी हाल के चुनाव में नेतृत्व में काम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% से अधिक राज्यों में पूरे देश पे फैली हुई है। ये अपने आप में प्रमाण है कि मोदी जी ने कितना काम देश के लिए किया और देश की जनता कितना आज उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। जहां तक सवाल उन्होंने बरगी का पानी कहा कि रीवा नहीं पहुंचा, मैं उनको ठीक करना चाहता हूं, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। बरगी का पानी रीवा नहीं आता, बरगी का पानी सतना पहुंचना है। और संजय भाई, शीघ्र ही टनल जो बीच में बननी थी वो बन गई है और शीघ्र ही सतना पानी पहुंचने वाला है। बाढ़ सागर के 18 साल में नहीं पहुंचा, 18 साल में नहीं पहुंचा पाए आप की बात कर रहे हैं, 18 साल में नहीं पहुंचा काम उसका कांग्रेस ने किया था। पानी का अपनी जानकारी में क्या हो सकते हैं आप अपनी बात दे दिया कि हम नकला हुए 18 साल में जो सरकार सतना पानी की पहुंचा करेगी। नहीं, ठीक है सर। 5 मई चौहान बने, अटल जी को बुलाकर का काम बाढ़ सागर से हो रहा है। खुद स्वीकार किया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट बचा है, त्रिपाठी जी आप बोल लीजिए क्योंकि आपको वक्त कम मिल पाया तकनीकी दिक्कत की वजह से, फिर मुझे क्लोज करना होगा। जी जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं अभिलाष जी, बोले। जी त्रिपाठी जी, आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अब जो है पीएम मोदी ने शंखनाद कर दिया और सिर्फ डेवलपमेंट आधारित पॉलिटिक्स करने जा रही है बीजेपी? देखिए, पॉलिटिक्स हम देश के लिए करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। यदि हमारा देश हमारी विश्व में भागीदारी इकोनॉमी में हमारी कैसे बढ़े, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा देश का डंका पूरी दुनिया में बजे, हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और हम जो चीजें हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे गांव को सशक्त बनाएंगी, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए लगातार काम करेगी, लगातार काम कर रहे हैं। और हमने इसीलिए संजय जी की आवाज दीजिएगा प्लीज। जी, में लोग हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पंचायती राज खत्म कर दिया त्रिपाठी जी, बहुत बुरी हालत कर दी पंचायती राज की हाल है। ठीक है, विकास की नई वार्तें लिखने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम किया। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के चुनावी शंखनाद कर दिया है। कमलनाथ टारगेट पर रहे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अब बढ़ चढ़कर जवाब दे रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल चुन करके क्या पीएम मोदी ने थोड़ा सा एज दे दिया है इस पूरे रण में, क्योंकि कहा जाता है कि छिंदवाड़ा मॉडल जो है कांग्रेस उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित प्रसारित करती है, बीजेपी ने बुधनी मॉडल छेड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि पूरे चुनाव में छिंदवाड़ा वर्सेस बुधनी मॉडल की तुलना होगी, लेकिन यह देखना है कि जनता किसके साथ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा केपी त्रिपाठी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय यादव जी आपका भी, अजय वकील जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।